दोस्तों, अगर मैं आपको ये बात कहूं कि सुशांत सिंह राजपूत के श्राप के चलते बॉलीवुड पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, बर्बाद होकर भीख मांगने की कगार पर आ गया है। आज बॉलीवुड पूरी तरह से परेशान है। हर शख्स जो बॉलीवुड के ऊपर अपना वर्चस्व लहरा रहा था, जो लोगों को दबा रहा था, आउटसाइडर को भगा रहा था, बहुत सारे जुल्मों सितम कर रहा था, आज हर वो बंदा परेशान है बॉलीवुड में। और बॉलीवुड की अपनी फिल्में भी पूरी तरह से बर्बाद हैं। ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूं, अब तो बहुत सारे वो विरोधी भी कहने लगे हैं। जब हम कह रहे थे तब लोग कह रहे थे कि भैया तुम मोदी भक्त हो, विरोध कर रहे हो बॉलीवुड का। लेकिन अब देखिए क्या हाल है। ध्रुव राठी जैसे लोगों ने वीडियो बनाई है कि बॉलीवुड पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है क्योंकि ये अपने राह से भटक चुका है। तो देखिए, ये बात तो हम 4 सालों से कह रहे हैं, तब कोई मान नहीं रहा था। इक्का दुक्का फिल्में चल जाती है इधर उधर से, फेक कलेक्शन वगैरह दिखाकर, तो लोग मानते हैं कि फिल्में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड को पूरी तरह से बदल दिया है। होता क्या था पहले कि बॉलीवुड में साउथ की फिल्मों की रीमेक बनाकर, चोरी करके, हॉलीवुड की फिल्मों की चोरी करके, मराठी फिल्मों की चोरी करके, दूसरे अदर लैंग्वेजेस की चोरी करके ये फिल्में तो बना लिया करते थे। क्योंकि पहले इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और लोग इतनी ज्यादा समझ नहीं रखते थे फिल्मों की। लेकिन अब लोग हर चीज में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे देश की राजनीति हो, चाहे देश की इकोनॉमी हो, शेयर मार्केट हो, खराब सड़कें हो, हर चीजों पर लोग खुलकर बात करते हैं। चाहे पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, विरोधी हो, जो भी हो, सब कोई, जनता जनार्दन को बेवकूफ आप बना ही नहीं सकते। आज के टाइम पे ना कोई नेता जनता को बेवकूफ बना सकता है, ना कोई बॉलीवुड वाला। तो बॉलीवुड के बर्बाद होने की वजह एक्चुअल सुशांत सिंह राजपूत ही है। सुशांत सिंह राजपूत का श्राप लग गया। वो कहते हैं ना कि जब दिल से कोई आह निकलती है, जो आह निकलती है ना, बड़ी तकलीफ के बाद निकलती है, तो वो आह निकली है सुशांत सिंह राजपूत की, उनके अपने परिवार की, उस बूढ़े बाप की, उन बहनों की आह लगी है, तब जाकर बॉलीवुड बर्बाद हो रहा है। वरना ऐसे ही किसी के जाने के बाद इतना बड़ा आंदोलन आप सोशल मीडिया पर नहीं देख सकते थे। आज भी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बातें चलती है। इस केस में सीबीआई, ईडी, एनसीबी, पुलिस, सरकारें, कौन नहीं जुड़ा। इस चक्कर में अर्नब गोस्वामी को जेल की हवा तक खानी पड़ी। उद्धव सरकार से सीधे सीधे मुकाबला कर लिया था, लेकिन आज जो भी जुड़ा हुआ था हर कोई बर्बाद हो रहा है। आप मानो ना, महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, महागाड़ी की। उद्धव ठाकरे अलग परेशान नजर आ रहे हैं। सलमान खान के साथ क्या हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। करण जौहर को इतनी बर्बादी आ गई कि जिसकी शादी में जाकर, अंबानी जी की शादी में लोट लोट कर नाच किया करते थे, ठुमके लगाया करते थे, उन्होंने भी इनकी कंपनी में पैसे नहीं लगाया। पैसे कौन लगाया? इंडस्ट्री के बाहर का एक इंसान, आधार पूना वाला, जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, जिसकी वैक्सीन को लेकर भी काफी उनका विरोध किया गया था। अब आप सोचिए कि फिल्में क्यों फ्लॉप हो रही है बॉलीवुड की। पठान चल गई थी काफी कंट्रोवर्सी के बाद, जवान भी चल गई थी, डंकी थोड़ी बहुत चली थी, एनिमल चल गई, फिर इसका 12th फेल चल गई थी। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो आप कह सकते हैं कि 100 फिल्में बन रही है बॉलीवुड में, वैसे 200-250 फिल्में बनती है बॉलीवुड में, लेकिन गिनकर कितनी ही फिल्में आपको याद रहती हैं जिसने अच्छी कमाई की है बॉक्स ऑफिस पर? हार्डली 8 या 10 फिल्में, उसमें से भी 3-4 फिल्मों के बारे में ज्यादा बातें होती जिसमें बड़ी स्टार कास्ट है, जैसे शाहरुख हो गए, सलमान हो गए, आमिर हो गए, जो बड़े, उनकी बातें होती है। बाकी 12th फेल जैसी फिल्में आती है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन सिनेमाघर में देखने नहीं जाते हैं। ये फिल्में ओटीटी पर जब आती हैं तब लोग देखने जाते हैं। वरना आप लाल सिंह चड्ढा का हाल देखिए, चड्डी पहनने लायक तक उसको जनता ने नहीं छोड़ा। इतना विरोध हुआ क्योंकि जनता ने वो हर पुराने गड़े मुर्दे निकाले जिसके बारे में जनता उनको देखती थी, लेकिन उस वक्त वो जोश नहीं मिल रहा था। आज उसी बॉलीवुड से कई लोग अपनी आवाज निकाल रहे हैं कि हाँ, बॉलीवुड में गलत होता है आउटसाइडर के साथ, और जो पहले से ही कलाकार है वो भी है। 27 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद अरशद वारसी कहते हैं कि आज भी वो ये नहीं मानते कि वो इंडस्ट्री का हिस्सा है, क्योंकि वो उस गैंग से नहीं जुड़े हुए हैं। अब आप सोचिए कि यहां पर आधे से ज्यादा पैसे तो नेपोटिज्म रोजगार योजना के तहत करण जौहर जैसे लोग डाल देते हैं। इनको लेकर बहुत सारी फिल्में बनाई, जितनी बनाई सारी की सारी फ्लॉप हो गई। अनन्या पांडे जैसे लोग अपनी जुबान नाक पर टच करके नाक चाट लें तो उसको टैलेंट मानते हैं। साउथ के लोगों के साथ भी मिलकर कई फिल्में बना रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं रही है।
आदि पुरुष जैसी 700 करोड़ की बजट की फिल्में, ये तो बहुत बड़ा स्कैम था। एक तो इन्होंने रामायण को पूरी तरह से बदनाम किया, हिंदू देवी देवताओं को उसमें बदनाम किया। मनोज मुंतशिर जो जिनको आप कह सकते हैं कि अंधभक्त कहा जाता है, जो विरोधी लोग चढ़ाते हैं, जो बीजेपी पार्टी के बड़े करीबी थे, उनको भी गालियों का सामना करना पड़ा बहुत बुरी तरह से। वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, लेकिन वहीं पर 12th फिल्म वो सुपरहिट हो जाती है। अब आप सोचिए कि इनके पास न कॉपी करने का कोई मंच रह गया है, क्योंकि साउथ वाले पैन इंडिया लेवल पर फिल्में रिलीज कर रहे हैं, अब तो पैन वर्ल्ड लेवल पर चले गए हैं, पूरी दुनिया में फिल्में रिलीज हो रही है। फिर उसके बाद ड्रग्स, माफिया, नेपोटिज्म, डी गैंग, लोगों के साथ गंदा बर्ताव, फैंस के साथ गंदा बर्ताव, क्योंकि बॉलीवुड का जो एक्चुअल चेहरा है, जो जनता बड़े पर्दे पर देखती है कि अरे वाह यार क्या काम करे, क्या देशभक्ति है इनके अंदर, क्या हीरोइज्म है, लेकिन रियल लाइफ में ये उतने ही बड़े बेकार लोग हैं। क्या नहीं करते हैं, एक्टिंग के नाम पर, अपने स्टारडम के नाम पर ये पान गुटखा मसाला बेच रहे हैं, इस देश की जनता को कैंसर दे रहे हैं, जुए और सट्टेबाजी की लत लगा रहे हैं, जिसके चलते ना जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। लोग फीस भरने की जगह पर कोई पान तंबाकू खा रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई कैंसर का शिकार हो रहा है, तो कोई सट्टेबाजी में अपनी पूरी प्रॉपर्टी लुटा दे रहा है। क्या गलत चीजें नहीं सिखा रहे हैं, फिर भी जनता इनको पसंद करती थी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनको कहते हैं ना कि इनकी पूंछ बनकर बैठे हुए इनके फैंस, जो कहते हैं कि नहीं, हमारे सेलिब्रिटी के बारे में ऐसा बात मत करो, हमारे सेलिब्रिटी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। कौन सा भगवान ऐसा होगा जो तुमको गुटखा खाने के लिए प्रेरित करता होगा, सट्टेबाजी खेलने के लिए प्रेरित करता होगा कि तुम बर्बाद हो जाओ? इनसे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनके अपने घर के खुद बच्चे जो चरस गांजे में मशगूल हो गए हैं, क्या ही इनका करियर होगा। इसलिए छोटे मोटे इधर उधर स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट किया करते हैं। चाहे जानवी की बात कर लो, या फिर अनन्या पांडे की बात कर लो, या फिर शाहरुख के बेटे की बात कर लो, ये सब इधर उधर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज बॉलीवुड के पास आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड बॉलीवुड में पूरी तरह से घुस चुका है, जो अपने हिसाब से आप कह सकते हैं कि फिल्में नहीं बन रही है, यहाँ पर बिजनेस किया जा रहा है, और जहां पर बिजनेस किया जाता है वहां पर वो फील नहीं आएगा। आउटसाइडर जो अच्छे लेखक हैं, वो अच्छी स्टोरी लेकर आते हैं, तो तुम उनको खड़ा नहीं करते हो, वही पुरानी घिसी पिटी फिल्में करें। ऐसी नौबत आ गई है कि पुरानी पुरानी फिल्में री रिलीज की जा रही है, इनके पास कंटेंट नहीं बचा हुआ है। करीना कपूर फिल्म फेस्टिवल रखा गया, करीना कपूर ना हो गई ऐसा लगता है दादा साहब फाल्के हो गई है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो गई है, इनके नाम का फिल्म फेस्टिवल रखा जा रहा है। कुत्ता भी सूंघने नहीं गया उस फिल्म को। कौन देखने जाएगा? जो फिल्में लोग ऑलरेडी देख चुके हैं यूट्यूब वगैरह पर, उसे कौन देखने जाएगा? तो ये कहते हैं ना कि ये सुशांत सिंह राजपूत का श्राप लगा है। अब इसे कोई माने ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी तो यही है। और टाइम टू टाइम बॉलीवुड के अपने लोग ही कह रहे हैं कि सुशांत के बाद बॉलीवुड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।